नमस्ते मित्रों। आज हम धारा विद्युत्की के कुछ न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। देखो, धारा विद्युत्की के कंपटीशन एग्जामों में तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। वो तीन चार टाइप के न्यूमेरिकल आज हम पढ़ेंगे। कैसे पूछे जाते हैं, जैसे देखिए, यहाँ आपको 8 एम्पियर धारा दे रखी है और यहाँ दो प्रतिरोध दे दिया आपको, एक ये है एक ये। इसमें धारा, इसमें प्रतिरोध है जैसे 4 ओम, इसमें 2 ओम। एक तार आपका ए बी, दूसरा तार आपका सी डी। इसमें क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाता है वो सुनिए। आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए बी तार में धारा क्या होगी या सी डी तार में धारा क्या होगी, क्योंकि आपको ये नहीं पूछा जाता कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। आसानी से ज्ञात कर सकते हो आप तुल्य प्रतिरोध, तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं जाता है। समांतर क्रम के लिए दो प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ये होता है, तो ये नहीं पूछा जाता आपको। आपको इसमें धारा पूछी जाती है, वो भी अलग अलग तारों के लिए, कि आपको सीडी में धारा क्या होगी या ए बी तार में धारा क्या होगी। जैसे हम निकाल लेते हैं, ए बी तार की धारा निकाल लेते हैं, दोनों की नहीं ज्ञात कर लेते हैं। तार ए बी में धारा, तार सी डी में धारा। इसमें I1 मान लेते हैं, इसमें I2। ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए, आपको प्रतिरोध दे रखे हैं और धारा ज्ञात करनी है, तो बहुत ही एक इजी तरीका इसका ये है कि आप क्या करो, इन प्रतिरोधों का अनुपात निकालो। क्या निकाल लें? अनुपात। R1 अनुपात R2 प्राप्त हुआ 4:2। क्या लिख सकते हैं? 2:1। हमें अनुपात प्राप्त हुआ 2:1। एक हमें पता होना चाहिए कि प्रतिरोध होता है वो धारा का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। या एक ही बात हम कह सकते हैं कि धारा होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। धारा है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है, उल्टी होती है। तो क्या अनुपात व्युत्क्रमानुपाती नहीं होंगे? तो बताइए, धारा का अनुपात क्या होगा? I1 अनुपात I2 क्या होना चाहिए? 1:2 होना चाहिए। धारा का अनुपात हमें प्राप्त हो गया, कुल धारा आपको दे रखी है, आसानी से हम I1 I2 निकाल सकते हैं। जैसे कि बात करें I1 की, I1 कितनी होगी? आनुपातिक धारा है 1 बटा अनुपातों का योग गुणा कुल धारा। कितना प्राप्त हुआ? 8/3 एम्पियर। ये आपको प्राप्त हो गया। देखो, ऑप्शन टाइप मिलते हैं, जैसे नेवी एयरफोर्स में है, जेई में है या नीट में ऑप्शन टाइप आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वहां आपको ये नहीं मिलेगा अनुचित भिन्न है, अनुचित भिन्न नहीं मिलेगी आपको, उचित भिन्न मिलेगी उसमें, या आपको मिश्र भिन्न मिलेगी। कैसे? ये अनुचित भिन्न अभी अंश बड़ा है छोटा है, तो आपको उसको चेंज कर दो मिश्र भिन्न में। 3 दूनी 6, 2 बच गए, ये आपकी मिश्र भिन्न प्राप्त हो। इस प्रकार से आपको इसमें आंसर मिलेगा। तो तार AB में धारा हो गई 2/2/3 एम्पियर। इसी प्रकार तार CD में धारा I2 कितनी होगी? आनुपातिक कितनी है? आनुपातिक 2 कितनी है? 2। अनुपातों का योग 3 बटा में लिख दिया, इंटू कुल धारा। क्या हो गया? 16/3 एम्पियर, या 3 5 15 बच गया 1, या हम लिख सकते हैं 5 6 1/3 एम्पियर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको इसमें पूछे जाते हैं। ये हो गया टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड, अब इसमें जैसे इसी प्रकार के क्वेश्चन आप कैसे भी आएंगे वो आसानी से कर सकते हो। आपको याद है कि रखना। अब कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि अनुपात न हो, तो देखो, कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसका अनुपात आपको मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि उसका ऐसे आ जाएगा यहाँ 624 ओम और यहाँ आ गया 939 ओम। नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा कि आप उनका आसानी से अनुपात बना सकते हो और एग्जैक्ट आसानी से आंसर आ जाए। ये तो थोड़ा ये मिश्र भिन्न या अनुचित भिन्न में आंसर आया आपको, वो ऐसा आंसर नहीं आता उसमें, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका मिलता है उसमें आपको। तो आप क्या करोगे? प्रतिरोध मिलेंगे आपको और ज्यादातर आपको क्या मिलेगा? समांतर क्रम मिलेगा। तो आप आसानी से क्या कर लोगे? उनका अनुपात ज्ञात कर लोगे। उनका अनुपात ज्ञात करके धारा का अनुपात उसका उल्टा कर देना है।
धारा उल्टी होती है। कोई तार में प्रतिरोध ज्यादा होगा तो धारा कम होगी, यदि प्रतिरोध कम होगा तो धारा ज्यादा होगी। ये चीज आपको याद रखनी है, ओम के नियम से याद रख सकते हैं। एक दूसरा प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, कैसे, देखिए इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन से करवाऊंगा, ऑप्शन से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसे आपको क्वेश्चन मिला, ये क्वेश्चन है 7 ओम और ये है 70,009 ओम। ये दे रखा और आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब ऑप्शन देखिए, आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 5.09 ओम, सेकंड आपका 70,010 ओम, थर्ड आपका 9 ओम और फोर्थ ऑप्शन आपका 11 ओम। ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको। ये क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करोगे, आप तो तरीका लगाओगे, तरीका यानी तुल्य प्रतिरोध, दो प्रतिरोध दे रखे हैं समांतर क्रम में, R1 R2 बटा R1 प्लस R2, कितने घंटे इसका गुणा भाग करोगे आप, बहुत टाइम लगे। तो याद रखना समांतर क्रम में यदि आपको प्रतिरोध दे रखे हो तो जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो सबसे छोटे प्रतिरोध, याद रखना समांतर क्रम प्रतिरोधों में तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। इस ऑप्शन में 7 से जो छोटा आंसर है वो इसका आंसर होगा। तो 7 से छोटा कौन सा है, देखिए इसमें 7 से छोटा है आपका ये, तो इसको आप ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हो। ये है टाइप नंबर 2 क्वेश्चन। टाइप नंबर थर्ड टाइप के क्वेश्चन है वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे भैया, थोड़े से हार्ड लगेंगे आप। कैसे कि देखिए ये 12th में भी है, 5 नंबर लेसन में क्वेश्चन दे रखा है। अनंत प्रतिरोधों की एक श्रेणी दे रखी है, ये मैं लिख देता हूं अनंत, ठीक है। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये भी 2, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। इस प्रकार की श्रेणी आपको दे रखी है, इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। कैसे करोगे, ये कितने भी ओम की श्रेणी हो या अनंत की हो, कितने भी दे रखे हैं इसमें आपको, तो केवल आप इस प्रकार की यदि आपको श्रेणी दे रखी है, केवल 2 भाग लेने आप। 2 भाग कहां तक हो गए, 1 भाग और ये 2 भाग, ये 2 भाग लेने आपको, आगे वाला ये आप छोड़ दो। ये तो मैं 12th के अनुसार करवा रहा हूं, यदि आप कंपटीशन एग्जाम के अनुसार इसका बहुत ही शॉर्ट में करवाऊंगा आपको। देखिए केवल आपको 2 भाग लेने, 2 भाग में दोबारा से मैं आपका इसका डायग्राम बनाता हूं। आपको मिला ये मिला भैया, यहां 2, यहां 2, ये 1, ये 1, ये दोनों कौन से क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 कितना आ गया, 3 ओम। ये 3 ओम इसके साथ क्या है, समांतर क्रम में। जल्दी से 3 गुणा 1 बटा 3 प्लस 1, 3 बटा 4, 0.75। यहां तक का आ गया आपके पास 0.75 ओम। कितना आ गया, 0.75 ओम। और उसके साथ 2 कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। तो 0.75 में सीधा 2 जोड़ दो आप, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0.75 प्लस 2 यानी 2.75। बिल्कुल सॉल्व है, कोई दिक्कत आने वाली इसमें है नहीं। अब देखिए ये क्वेश्चन था और आपको दे दिए ऑप्शन, इसी के मैं ऑप्शन बना के देता हूं। सेम एज इट यही क्वेश्चन है और आपको ऑप्शन दे रखे हैं। कैसे, 3 ओम, 2.7 ओम, दूसरा ऑप्शन है 2.7 ओम, तीसरा ऑप्शन है 4 ओम और एक ऑप्शन आपको दे रखा है
1.7। अब देखिए आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिखा और उसके बाद में 4 ऑप्शन दिखे, आप तो कंफ्यूज हो गए कौन सा आएगा। याद रखो इस श्रेणी को आप केवल इतना याद रखो, केवल एक भाग, आगे वाले भाग को आप एक्स लिख दो। केवल एक भाग लिखा मैंने, ये 2 ये 1, आगे वाले को क्या लिख दिया एक्स। अभी अभी ऐसा एक क्वेश्चन किया था हमने, क्या किया था कि यदि 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में हो तो तुल्य प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी छोटा होगा। यहां x का मालूम नहीं, आप इसमें सबसे छोटा आप 1 को मान लीजिए, तो आपका तुल्य प्रतिरोध 1 से छोटा होगा। सही बात है, लेकिन उसके साथ आपको यह भी याद रखना है कि उसके श्रेणी क्रम में 2 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तो ये 1 से छोटा, और उसमें 1 से छोटा कितना भी हो सकता है, उसमें 2 जोड़ना है। 1 से छोटा होगा क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है, और उसमें आपको 2 जोड़ना है, तो आपको पता चल गया कि वो जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा, 2 से बड़ा, क्योंकि 2 तो जोड़ोगे आप, 2 से होगा बड़ा, और ये 1 से छोटा है। यदि 2 में आप 1 जोड़ते हो तो 3 होता है, लेकिन 3 से क्या आएगा, छोटा है, 3 से छोटा, 2 से बड़ा 3 से छोटा। ये मात्र 5 सेकंड में आपने पता लगा दिया। तो बताइए अब ऑप्शन देख सकते हो आप, 3 नहीं हो सकता क्योंकि ये 1 से छोटा होगा, 4 नहीं हो सकता, 1.7 नहीं हो सकता क्योंकि 2 से बड़ा आएगा, तो ऑप्शन आपके पास बचा 2.7 ओम। ये टाइप 3 क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत पूछे जाते हैं। तो आपको यदि कंप्लीट निकालना हो इसका आंसर तो आप क्या करोगे, 2 भाग ले लो, यहां तक का 2 भाग ले लो, आगे वाले को छोड़ दो। यदि ऑप्शन टाइप आपको करना हो तो आगे वाले को x मान लो, 1 भाग रखो, तो 1 भाग का जो ये प्रतिरोध दिए प्रतिरोध को क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो जो आगे वाला, ये तो पता ही भाई आपको, बड़ा तो होगा, ये आगे श्रेणियां जुड़ती चल रही है, तो जो ये प्रतिरोध होगा इससे छोटा, और जो यहाँ श्रेणी क्रम है वो जोड़ दो उसमें, तो फिर उनका अनुमान लगा दो आप कि इसका जो परास होगी वो कहां तक होगी, कि 2 से तो बड़ा और 3 से छोटा, क्योंकि ये भी तो जोड़ना है आपको। ये टोटल यहां से करोगे तो ये श्रेणी क्रम बन जाएगा। तो क्या प्राप्त हुआ आपको, 2 से बड़ा और 3 से छोटा। तो ऑप्शन आप आसानी से देख सकते हो। टोटल इसको सोल्व करना हो तो आप वही ये समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दो। ये क्या हो गया, श्रेणी क्रम, 2 और 1 3, ये 3 1 के साथ समांतर क्रम, इसका निकाला आपने 0.75 ओम, और 0.75 ओम 2 के साथ फिर श्रेणी क्रम, तो 2 में 0.75 आपने जोड़ दिया, कितना आ गया, 2.75 ओम। इस प्रकार से आप इस श्रेणी को सोल्व कर सकते हो। ये था टाइप 3। इसमें टाइप 4 है, वो आपको सबसे हार्ड लगेगा लेकिन वो सबसे इजी है। टाइप 4 देखिए, ये अनंत ही है, अनंत श्रेणियां, ये तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है, सभी तरफ से अनंत है, ठीक है। और प्रत्येक जो ये है ना, ये खांचे हैं, इस खांचे में प्रत्येक का प्रतिरोध मैं लिख देता हूं 6 ओम, प्रत्येक का 6, ये भी 6, ये भी 6, प्रत्येक का 6 ओम। कितना है, 6 ओम। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, प्रत्येक में 6 ओम प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन आपको पूछ लिया, देखिए ध्यान से देखिए, ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो। ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया, तो आप कैसे करोगे। ये वैसे तो थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन हो गया है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे ज्ञात करोगे, सबसे पहले आपको इन जो बिंदु दे रखे हैं उसमें एक बिंदु में धारा प्रवाहित करनी है, धारा प्रवेश करवानी है। जैसे मैंने ए में धारा प्रवेश करवा दी, बिंदु ए में क्या कर दी, धारा प्रवेश करवा दी। यहां बिंदु ए में जो मैंने धारा प्रवेश करवाई है वो धारा कितने भागों में बटेगी, 4 भागों में। कितने भागों में बटेगी वो धारा, 4 भागों में। अब आप ये बताओ कि इधर हमें तो वो देखना ना, इधर धारा कितनी गई, इधर धारा 1/4 भाग जाएगी,
भाई ये 4 भागों में बट गई ए पे आके, तो बी की तरफ कितनी धारा जाएगी? 1/4। कितनी धारा जाएगी? 1/4। तो प्रतिरोध कितना आएगा? याद रखना 1/4 उसको गुणा करो 2 से और गुणा कर दो कुल पर जो आपको एक खांचे का प्रतिरोध दे रखा ना उससे। एक खांचे का प्रतिरोध कितना है? 6। कितना आंसर आया? R बराबर 6/2, R बराबर 3 ओम। तो याद रखना इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिले तो बहुत ही छोटा तरीका है इसका, इस प्रकार से आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है। इसी में एक टाइप और होता है, वो क्या होता है? वो ये होता है, बिंदु सी और दे दिया आपको और आपको पूछ लिया ए व सी के मध्य प्रतिरोध क्या होगा। प्रत्येक खांचे में आपको प्रतिरोध कितना दे रखा है? 6 ओम दे रखा है और आपको पूछा ए व सी के मध्य, तो आप क्या करोगे? सेम कंडीशन, वही कंडीशन इसमें आपको करनी है। पहले में क्या की रिपीट कर देता हूं। पहले हमने क्या की, ए और बी था, 2 बिंदु दे रखे थे, प्रतिरोध ज्ञात करना था। याद रखना पहले कोई बिंदु में धारा प्रवाहित करेंगे। अरे धारा ही नहीं होगी तो प्रतिरोध कहां से आएगा? पहले हम क्या करेंगे, एक बिंदु में धारा प्रवाहित करेंगे, वो धारा 4 भागों में बट गई, तो उसका जो भाग आया धारा का वो लिख दिया हमने 1/4, उसको गुणा किया 2 से। याद रखना उस यदि इसको पूरा करते हैं ना किरचॉफ नियम से लूप बना के, तो ये दुगुनी प्राप्त होती, तो उसको किससे गुणा किया? 2 से, और उसको गुणा किया प्रतिरोध से, तो वो आपका इन दोनों के मध्य का प्रतिरोध आ गया। अब आपको पूछ लिया यहां सी तक, सेम कंडीशन, ए से बी तक, ए से बी तक, ए से बी तक तो कितनी धारा है? भी वही करना आपको। पहले तो ए में धारा प्रोवाइड करवाओगे और फिर देख लोगे कि उस तरफ कितनी धारा आपको मिल रही। ए से बी तक धारा 1/4, यहां धारा 1/4 है, वो 1/4 धारा कितने भागों में बटेगी? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। तो इसमें जोड़ दो आप, यहां धारा 1/4 और उसका 1/3 धारा सी की तरफ आई है, तो 1/4 का 1/3 हो जाएगा 1/12। वो जोड़ो 1/12, दोनों को गुणा करो 2 से और गुणा करो प्रतिरोध से, प्रतिरोध 6। बताओ भाई 2 गुणा ये कितना प्राप्त होगा? 12। एलसीएम इसका 12, 3 + 1/12 गुणा 6। 6 से 1 काटो 2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आया 4 ओम। तो ए से लेकर सी तक आपको प्रतिरोध प्राप्त हुआ 4 ओम। ये 4 कंसेप्ट हैं, ये 4 प्रारूप हैं धारा विद्युत्की के जो कंपटीशन एग्जामों में आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा साधारण जैसे श्रेणीक्रम प्रतिरोध पूछ लिया, समांतर क्रम प्रतिरोध पूछ लिया, विभवांतर देके आपको अन्य प्रतिरोध का मान पूछ लिया, वो पूछ सकते हैं। इससे हार्ड कंसेप्ट आपको धारा विद्युत्की के अंतर्गत नहीं पूछा जाता है। थैंक यू, धन्यवाद।